अब एक आम इंसान के हेयर होते हैं कुछ इस टाइप के, रूखे सूखे फ्रिजी और वॉल्यूमलेस। लेकिन इसके ऑपोजिट मॉडल के हेयर कुछ इस टाइप के होते हैं, वॉल्यूम, शाइनी, बाउंसी एंड स्ट्रेट। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? अब तुम लोग यही सोच रहे होगे कि उनके पास काफ़ी पैसे होते हैं और वो हर तरह का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इसी वजह से उनके हेयर काफ़ी स्टाइलिश और हेल्दी होते हैं। तो पहली बात तो ये कि वो लोग ट्रीटमेंट तो कराते हैं लेकिन केमिकल नहीं, नेचुरल ट्रीटमेंट कराते हैं। बिकॉज अब हर कोई एक पेज पर आ गया है कि नेचुरल ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट होता है। जहां तक कि अक्सर लोग सैलून ट्रीटमेंट कराने के बाद भी यही सोचते हैं कि होम एंड नेचुरल ट्रीटमेंट ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और बेनिफिट भी श्योरली मिलता है। तो मैं तुम लोगों को वीकली हेयर केयर टिप्स बताऊंगा। इसमें 6 स्टेप हैं जिन पर हम डिटेल में बात करेंगे और हर एक स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनको तुमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जिससे तुम्हारे हेयर काफ़ी हेल्दी, स्टाइलिश और काफ़ी प्रिटी हो जाएंगे। और 5th और 6th स्टेप पे तुम्हारे लिए सरप्राइज टिप है। तो तुम लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक द वीडियो एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब FT शोज एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज यू नेवर मिस एन अपडेट ऑफ आवर कंटेंट। तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू FT विद चिरोज। तो फर्स्ट टिप है ऑयलिंग। हाँ, जानता हूँ ये बहुत पुरानी टिप है, लेकिन ये टिप बेसिक है। बिकॉज अगर तुम अपने स्कैच और फॉलिकल्स को उनकी डोज ही नहीं दोगे तो वो ग्रो कैसे करेंगी, और ग्रो नहीं करेगी तो स्टाइल भी नहीं होंगी। लेकिन बहुत लोग गलत तरीके से अपने स्कैच में ऑयलिंग करते हैं। तुमने ऑयल अपने स्कैच में टिल्ट होकर लगाना है, यानी अपने सर को नीचे करके अपने स्कैच में ऑयल लगाना है। इससे तुम्हारे सारा ब्लड तुम्हारे हेड मसल में जमा हो जाएगा। फिर तुम ऑयल लगाकर उसकी मसाज करोगे तो जौन सा ब्लड तुम्हारे हेड मसल में जमा हुआ होगा वो फ्लो करने लग जाएगा, जिससे तुम्हारी हेयर ग्रोथ 3x फास्ट हो जाएगी। तुम यकीन नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा तुम ऑयल में कोई न्यूट्रिएंट भी ऐड कर सकते हो, लाइक ऑनियन, लेमन, गार्लिक एंड जिंजर वगैरह भी डाल सकते हो। इससे तुम्हारी ऑयल की पावर 2 गुना बढ़ जाती है। और तुम कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, लाइक कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल वगैरह। सब में तुम्हें बेनिफिट्स ही मिलेगा। अब फर्स्ट में तुमने ऑयलिंग की। अब सेकंड स्टेप में तुमने अपने बालों पर मास्क लगाना है। मास्क को तुमने डेली नहीं लगाना है, इसे तुम वीक में 2 से 3 दफ़ा लगा सकते हो। तो हेयर मास्क बनाने के लिए तुमने ले लेना है 1 एग योक, 2 टेबलस्पून ऑफ कर्ड यानी दही एंड 1 मैश्ड बनाना। इन सबको तुमने मिक्स करके अपने हेयर पर अप्लाई कर लेना है। और जब तक तुम्हारे हेयर हार्ड नहीं हो जाते तब तक तुमने इसे लगा रहने देना है। फिर कोल्ड वाटर से वॉश कर लेना है। इससे तुम्हारे बाल सिल्की, स्मूथ, स्ट्रेट एंड हेल्दी हो जाएंगे। इसको तुमने वीक में 1 या 2 दफ़ा लगाना है। अब थर्ड स्टेप में तुमने अपने हेयर को नेचुरल शैम्पू करना है। अब तुमने बाजार से शैम्पू बाय किया। अब तुमने या तो हेयर फॉल सोल्यूशन वाला शैम्पू बाय करोगे, या तो सिल्की एंड स्मूथ वाला शैम्पू बाय करोगे, या तो डैंड्रफ सोल्यूशन वाला शैम्पू बाय करोगे। अब अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि तुम घर में एक ऐसा शैम्पू बना सकते हो जो कि नेचुरल होगा, जिसमें इन 3 चीज़ों का सोल्यूशन ऐड होगा, हेयर फॉल, सिल्की स्मूथ एंड स्ट्रेट हेयर एंड ड्राइनेस प्रोटेक्शन, सब होगा। तो तुमने फर्स्ट ले लेनी है 1 कप ऑफ फर्मेंटेड राइस वाटर यानी चावलों का पानी, और उसके अंदर तुमने 1 कप एलोवेरा जेल डाल लेनी है और साथ 1 कप तुमने शिकाकाई डाल लेनी है। तुम्हें ये किसी भी पंसार के शॉप से मिल जाएगी। फिर उसके अंदर तुमने लिक्विड कैस्टल सोप डाल लेनी है। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं। फिर लास्ट में तुमने कोई भी अपने फेवरेट ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड कर लेने हैं। इसको लगाकर हल्की हल्की मसाज करो। फिर कोल्ड वाटर से इसे रिमूव कर लो। इससे तुम्हारे बाल शाइनी एंड स्मूथ तो होंगे ही, लेकिन साथ ही तुम्हारे बालों की लाइफ भी बढ़ जाएगी। एंड आई प्रॉमिस तुम लोगों को हेयर लॉस और हेयर ग्रे जैसी प्रॉब्लम जल्दी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके बाद तुमने अपने बालों में नेचुरल कंडीशनर लगाना है। इसको बनाने के लिए तुमने ले लेना है 2 to 3 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस एंड हाफ कप ऑफ वाटर। फिर ब्लेंड करके इसे तुमने स्टेन कर लेना है और फिर इसे किसी भी शैम्पू से वॉश करने के बाद अपने बालों में 5 मिनट तक लगा रहने देना है। फिर इसको तुम क्यूब करके भी रख सकते हो। इससे तुम्हारे बालों के अंदर से फ्रिजनेस और ड्राइनेस सब खत्म हो जाएगी। अब तुमने इतनी सारी नेचुरल चीज़ें लगाई होंगी तो तुम्हारे बालों में उसकी हल्की सी स्मेल बाकी रहेगी। तो तुमने उसको ख़त्म करने के लिए ले लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल एंड हाफ कप ऑफ रोज़ वाटर। इन सबको तुमने मिक्स करके एक बोतल में डाल लेना है और शैम्पू और कंडीशनर के बाद अपने बालों में स्प्रे करना है। ये तुम्हारा हेयर परफ्यूम बन जाएगा और इससे तुम्हारे बालों में शाइन भी आ जाएगी। अब फिर तुमने हेयर वैक्स या हेयर सीरम अपने बालों पर लगानी है, लेकिन वो भी हम नेचुरली लगाएंगे। तुमने अपने बालों को ऑयलिंग की, फिर मास्क लगाया, फिर वॉश किया, फिर कंडीशनर लगाया, फिर तुमने अपने बालों को हल्का सा ड्राई कर लिया। फिर तुमने अपने हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चर या ऑयल ले लेना है और उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स पानी डाल लेना है और उसे मिलाकर अपने हेयर पर लगा लेना है। अब चाहे तुम अपने बालों को अपने हाथों से बनाओ या हेयर ड्राई करके कॉम्ब या ब्रश से अपने बालों को सेट कर लो। तुम्हारे बाल इतने अच्छे सेट हो जाएंगे कि तुम सरप्राइज हो जाओगे। और अगर चाहते हो कि तुम्हारे बालों में वॉल्यूम भी रहे तो तुम अपने सर को टिल्ट करके हेयर ड्राई कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम हेयर ड्रायर को कम यूज़ करो तो बेटर है।
और अगर उसे यूज़ भी करो तो उसे मीडियम पर रखो और अपने हेयर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखो ताकि उसकी हीट तुम्हारे स्कैल्प्स पर इफेक्ट ना करे। और तुमने चंद बालों की केयर का भी ख्याल रखना है। फर्स्ट के तुमने बार बार अपने बालों को नहीं बनाना है, इससे तुम्हारे स्कैल्प्स डिस्टर्ब होते हैं और तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं। सेकंड में तुमने ऑयली और वेटी हेयर के साथ आउटडोर नहीं जाना है, इससे तुम्हारे बालों में ड्राइनेस और फ्रिजनेस और डलनेस आ जाएगी बिकॉज वेटी एंड ऑयली हेयर काफ़ी जल्दी डर्ट और पोल्यूशन को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करते हैं। थर्ड पे तुमने कोशिश करनी है कि जब तुम शावर लेकर आओ तो उसे टॉवल और हेयर ड्रायर से ड्राई ना करो बिकॉज जब तुम्हारे बाल गीले होते हैं तो वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और जब वो ड्राई होते हैं तो वो अपने बालों से हाथे उठाने की भी ताकत रखते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। फोर्थ पर तुमने मसाज डेली करनी है अपने स्कैल्प्स की, लेकिन शैम्पू डेली नहीं करना है, इससे तुम्हारे स्कैल्प्स में ड्राइनेस हो जाएगी और अगर तुम्हारे स्कैल्प्स ऑयली रहते हैं तो तुम तब डेली शैम्पू कर सकते हो। फिर पर तुमने हेयर कलर नहीं लगाना। अगर तुम्हारी एज 40 to 45 है तो तब तुम कर लो, लेकिन उस वक्त भी जितना अवॉइड कर सकते हो करो। अब इसके अलावा बहुत लोग रिबॉन्डिंग कराते हैं। स्टार्ट में तो तुम्हें लगता है कि मेरे हेयर काफ़ी स्टाइलिश हो गए हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ वो हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो मेरी सजेशन है इसे अवॉइड करो। मैंने तुम लोगों को इतनी सारी नेचुरल टिप्स बताई हैं, तुम वो कर लो और जो टिप्स तुम्हारे बजट में आए उसे ट्राई लाजमी करना। एंड आई होप सो तुम लोगों को ये वीडियो और इसका टॉपिक पसंद आया हो। तो तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब FT शोज फॉर इनक्रेडिबल एंड अमेजिंग वीडियो इज ऑन द वे।